गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति से। आज हम बात करेंगे वायरस के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उनकी सीरीज़ का। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में सिर्फ वायरस या विषाणु का कंटेंट मैंने बताया हुआ था, आज उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला है, ए वायरस इज मेड अप ऑफ, विषाणु बना होता है किससे? प्रोटीन एंड डीएनए एंड आरएनए। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। विषाणु आरएनए या डीएनए व प्रोटीन के बने होते हैं। विषाणु अति सूक्ष्म अविकल्पी परजीवी और कोशिकीय और नॉन सेलुलर तथा विशिष्ट न्यूक्लियोप्रोटीन कण हैं। ये सजीव व निर्जीव के मध्य की कड़ी हैं। दूसरी ओर कुछ वैज्ञानिकों की धारणा है विषाणु आद या प्रिमिटिव या प्राचीन कण नहीं है, अपितु ये अत्यंत विशिष्ट आदि परजीवी हैं। अभी इस विवाद का समुचित समाधान नहीं हो सका है। मतलब कि ये जो विषाणु हैं ये बहुत प्राचीन परजीवी नहीं है, इसमें अभी विचार किया जा रहा है। इस चेचक का कारण है, चेचक का कौन सा विषाणु कारण है उसका हम देखेंगे। चेचक का वेरियोला, ऑप्शन नंबर ए वेरियोला। चेचक रोग वेरियोला नामक विषाणु से होता है। इसके प्रकोप से संपूर्ण शरीर पर होता है। रोग वायु द्वारा या रोगी के सीधे संपर्क द्वारा फैलता है। इसमें रोगी को ज्वर, सिर में दर्द, जुकाम, उल्टियाँ होती हैं। फिर 3-4 दिनों में के बाद मुंह में लाल दाने निकल आते हैं जो शीघ्र ही पूरे शरीर में फैल जाते हैं। ये दाने अंत में जल स्फोट में बदल जाते हैं, मतलब झालों में बदल जाते हैं। इसके उपचार हेतु रोगी के संपर्क में आने से बचना चाहिए। चेचक का टीका लगवाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसीव नोबेल प्राइज ऑफ द डिस्कवरी ऑफ प्रियांस। मतलब कि प्रियांस की खोज किसने की? प्रूशनियर ने की थी इसकी खोज। और इसके लिए प्रूशनियर को रिसीव हुआ था एक नोबेल पुरस्कार 1997 ईस्वी में। प्रियांस जो होता है वो इन्फेक्शन प्रोटीन पार्टिकल्स होता है। प्रियांस आर फर्स्ट रिपोर्टेड बाय प्रूशनियर इन 1983 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप विषाणु सर्वप्रथम किसने क्रिस्टलाइज किया था? क्रिस्टल के रूप में किया था स्टेनले ने पादप विषाणु सर्वप्रथम क्रिस्टलित किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वायरल कैप्सिड इज मेड अप, मतलब कि वायरस का जो कैप्सिड होता है वो किसका बना होता है? ए वायरस कैप्सिड इज मेड अप प्रोटीन। द कैप्सिड इनक्लोज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वायरस। रेट्रोवायरस का अनुवांशिक पदार्थ होता है, मतलब रेट्रोवायरस में अनुवांशिक पदार्थ कौन सा पाया जाता है? ये है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, एक सूत्रीय आरएनए। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द रेट्रोवायरस इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। एचआईवी वायरस, एचआईवी इज ए रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस किसे कहते हैं? एचआईवी के जो वायरस होते हैं उसको रेट्रोवायरस कहते हैं। अब हम देखेंगे इनमें से कौन सा जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क कहलाता है? बैक्टीरिया, वायरस, माइकोप्लाज्मा या साइनोबैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा को माइक्रोबायोलॉजी जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पार्क कहा जाता है। माइक्रोप्लाज्मा वे जीव हैं जिनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। ये सबसे छोटे जीवित कोशिका है जो बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकते हैं। इन्हें माइक्रोबायोलॉजी पार्क का जोकर कहा जाता है। फिर उसके बाद से है, इंटरफेरॉन को संश्लेषित किया जाता है। किसके द्वारा इंटरफेरॉन को संश्लेषित किया जाता है? इंटरफेरॉन सिग्नलिंग प्रोटीन का समूह होता है जो कुछ पोषक कोशिकाओं में कुछ सूक्ष्म जीवों के जैसे विषाणु प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होता है। ये कोशिका को वायरसों के प्रति सुरक्षा प्रदान करते हैं। द स्मॉलेस्ट डिजीज केजिंग एजेंट प्रेजेंट इन हायर प्लांट ओनली आर, वो कौन सा स्मॉल उच्च पादपों में सूक्ष्म रोग एजेंट पाया जाता है जिसे मोलेकूट कहा जाता है। इससे पौधे की वृद्धि और विकास प्रभावित होती है। द वायरस पैराजाइटिंग द मेंबर ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी आर नोन एज, मतलब नील हरी शैवाल को पैरालाइजिस कौन करता है? नील हरी शैवाल पर परजीवी वायरस को साइनोफेज कहा जाता है। नील हरी शैवाल को साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। स्टेनियर ने नील हरी शैवाल को साइनोबैक्टीरिया के रूप में वर्गीकृत किया था। बैक्टीरियोफेज ऐसा वायरस होता है जो जीवाणु के ऊपर परजीवी होते हैं। द स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबसे स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? माइक्रोप्लाज्मा जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है। माइक्रोप्लाज्मा सूक्ष्म स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले जीव है। इसमें PPLO प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। इसकी खोज सर्वप्रथम लुईस पास्चर ने की थी और इसे PPLO नाम दिया था। नोकार्ड एवं रॉक्स ने इसे शुद्ध रूप से प्राप्त किया। नोवाक ने इसे माइक्रोप्लाज्मा कहा। 1966 में इंटरनेशनल कमेटी ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया ने इसे बैक्टीरियम से अलग मल्टीक्यूट्स वर्ग में रखा, जिसके अंतर्गत 2 वंश माइकोप्लाज्मा और एकोली प्लाज्मा आते हैं। माइकोप्लाज्मा मृतोपजीवी परजीवी या रोग कारक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायराइड्स क्या होते हैं? वायराइड्स में कैप्सिड तथा प्रोटीन अनुपस्थित होते हैं। ये आरएनए स्वतंत्र छोटे वृत्ताकार एक सूत्रीय अणु होते हैं जिसमें लगभग 300 न्यूक्लियोटाइड्स मोनोमर होते हैं। यह सिर्फ पौधों के रोग फैलाने में संक्रामक न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। वर्ष 1971 में T.O. डाइनर ने न्यूक्लिक अम्ल से बने इन अणुओं को वायराइड्स नाम दिया। सर्वप्रथम खोजा गया वायराइड्स पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायराइड्स था। प्रियांस
प्रियांस को इन्फेक्शन प्रोटीन भी कहा जाता है, वायरस को इन्फेक्शन न्यूक्लियोप्रोटीन कहा जाता है। एंजाइम आर एब्सेंट, एंजाइम किस में एब्सेंट होते हैं? वायरस में एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। इनमें कारण ये है न तो ये कोई जैव क्रिया कर सकता है, न पोषक कोशिकाओं के बाहर इनका द्विगुणन हो सकता है। उपापचयी मेटाबॉलिक एंजाइम की अनुपस्थिति के कारण स्वतंत्र वायरस कणों में कोई रासायनिक प्रक्रिया नहीं होती। सिंगल स्ट्रैंड डीएनए फॉन्ड इन, सिंगल स्ट्रैंड का डीएनए किसमें फॉन्ड होता है? वो है सिंगल स्ट्रैंड डीएनए फॉन्ड इन कॉलीफेज मल्टीप्लाई 174 बैक्टीरियोफेज में। नेक्स्ट ऑप्शन है ऐसे जीवाणुभोजी जो जीवाणिक कोशिका पर संक्रमण के तुरंत पश्चात उसका लनय कर देते हैं कहलाते हैं वीरुलेंट कहलाते हैं। जीवाणु रोगजनक ऐसे जीवाणुभोजी हैं जो जीवाणिक कोशिका पर संक्रमण के तुरंत पश्चात इसका लनय कर देते हैं। ग्रिफिश के अनुसार इस प्रकार के जीवाणु होते हैं। ग्रिफिथ ने न्यूमिकोकस जीवाणु पर अपना प्रयोग किया। इस जीवाणु में कोशिका भित्ति के बाहर गोंद जैसे पदार्थ का चिकना कैप्सूल होता है। इस कारण इस जीवाणु को इस प्रकार के जीवाणु कहा जाता है। ये जीवाणु रोगजनक होते हैं। यदि इन जीवाणु को लंबे समय तक कल्चर किया जाए, संवर्धन किया जाए तो जीवाणु ऐसे उत्पन्न होते हैं जिसमें कैप्सूल नहीं होता है, अतः इनकी सतह झुर्रीदार होती है। ये विरोगजनक नॉन वायरुलेंट होते हैं। प्रियांस क्या है? प्रियांस एक संक्रामक प्रोटीन है। प्रियांस ऐसे रोग संक्रामक कारक है जिनमें केवल प्रोटीन होता है तथा न्यूक्लिक अम्ल का अभाव पाया जाता है। इसकी खोज स्टैनले प्रोशीनर ने की, जिसके लिए उन्हें 1987 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ध्यानवर्थ है कि इन प्रोटीन कारकों में गुणन मल्टीप्लाई की व संक्रमित करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका में विषाणु के द्विगुणन को रोकता है, वो है IFN अल्फा। जब किसी कोशिका में विषाणु का संक्रमण होता है तब कोशिकाएं विषाणु के द्विगुणन को रोकने के लिए इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन का स्राव करती हैं। उदाहरण के लिए IFN A, IFN अल्फा, गामा, IFL बीटा, IC4, IL1 साइटोकाइंस हैं जो टी सेल में स्रावित होती हैं। वायरस शब्द का प्रयोग किसने सबसे पहले किया था? वायरस शब्द का प्रयोग पाश्चर ने किया था। वायरस अति सूक्ष्म अविकल्प न्यूक्लियोप्रोटीन कण है जो किसी निर्जीव परपोषी के अंदर रहकर प्रजनन करते हैं। ये सजीव तथा निर्जीव के मध्य की कड़ी हैं। विषाणुओं की सजीव लक्षण आनुवांशिक पदार्थ RNA और DNA की उपस्थिति, इसमें गुणन करने की क्षमता होती है। निर्जीव के लक्षण द्रव्य में कोशिकाओं का अभाव होता है, अनेक जैविक क्रिया, श्वसन, उत्सर्जन आदि का अभाव होता है। निर्जीव के समान इनके क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं। गुणन केवल पोषी कोशिका के अंदर होता है। न्यूक्लिक अम्ल, इनमें से कौन से जीवों में सामान्यतः एक ही प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल अर्थात DNA अथवा RNA ही पाया जाता है? ये है जीवाणुओं या फिर वायरस में। TMV एक वायरस है जिसमें सजीव जगत के स्थान नहीं दिया गया क्योंकि इसमें कोशिका नहीं पाई जाती। वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। इसमें अपना उपापचयी तंत्र नहीं होता, अतः इन्हें प्रतिजैविक से नष्ट किया जा सकता है। ये अविकल्पी परजीवी होते हैं। वायरस में DNA अथवा RNA में से केवल एक न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। T4 जीवाणु भोजी का विकास किया गया, वो किसके द्वारा किया गया था? बृहदान्त्र में पनपने वाले जीवाणु को इक्वलाई में, कृत्रिम उपचार वाले माध्यम में, बॉथ दोनों में, मतलब A और C दोनों में। T4 बैक्टीरियोफेज एक विषाणु जिसमें E. coli जीवाणु के उत्पन्न किया जा सकता है। इसका उपयोग जीन इंजीनियरिंग में भी किया जाता है। यह कृत्रिम संवर्धन माध्यम से भी प्राप्त किया जाता है। ट्यूमर प्रेरक जीन के निष्कासन के पश्चात जीवाणु T4 प्लाज्मिड कहलाता है। कौन सा? वो है tDNA। कुछ जीवाणु जैसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस में T4 प्लाज्मिड्स पाया जाता है। इनमें दो भाग होते हैं, ट्यूमर उत्प्रेरक करने वाले T1 भाग तथा जीन का हस्तांतरण करने वाला tDNA भाग। Ti भाग में इसे काटकर अलग कर दिया जाता है, अतः tDNA भाग को जीन हस्तांतरण के लिए उपयोग में लाते हैं। कॉलीफेज 5 × 174 में होता है क्या? कॉलीफेज 5 × 174 में एक सूत्री DNA होता है। DNA का उदाहरण पाक्स वायरस, वार्षिनिया, हर्पिस सिम्प्लेक्स एक सूत्री DNA का उदाहरण है। 5 × 174 5 - 13 M 13 R 17। एड्स अथवा एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम उत्पन्न होता है किसके द्वारा? डी वाला इसका ऑप्शन सही है। वायरस HTLV 3 या LAV या ARV2, ये इसके इतने नामों से इसको बुलाया जाता है। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसके अलग नाम है HLTV 3 LAV या ARV2 द्वारा उत्पन्न होता है। यह मुख्यतः यौन संचालित रोग है। यह मानव शरीर की संक्रामक रोगों से सुरक्षा के लिए अर्जित प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देता है। इसमें रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। 5 × 174 विषाणु में जीनोम में BP संख्या क्या होती है? ये होती है 5386। बी वाला ऑप्शन सही है।
174 विषाणु में जीनोम की बीपी संख्या 54,386 होती है। 5 × 174 कोलिफोज 513 ई कोलिफोज वायरस में अपवाद रूप में पॉलीडीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला सिंगल स्ट्रैंड होती है। इसमें क्षारकों के अनुपात भी समान नहीं होता। ये प्रोकैरियोटिक वायरस और माइक्रोकांड्रियल एवं क्लोरोफिल के डीएनए वलयाकार होते हैं, अर्थात सूत्रों के किनारे स्वतंत्र न होकर बंद रचना में पाए जाते हैं। एक वायरस विषाणु में पाया जाता है क्या? केवल डीएनए पाया जाता है, केवल आरएनए पाया जाता है, केवल प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। इसमें है ऑप्शन डी, वायरस विषाणु में प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। वायरस अतिशय विकल्पी परजीवी अकोशिकीय तथा विशिष्ट न्यूक्लियोप्रोटीन कण होते हैं जो जीवित परजीवी के अंदर रहकर प्रजनन करते हैं। वायरस रचना में प्रोटीन आवरण से घिरा न्यूक्लिक अम्ल होता है। बाहरी आवरण कैप्सिड में बहुत ही प्रोटीन इकाइयाँ होती हैं। पूरे कण में विरियन कहते हैं, पूरे कण को विरियन कहते हैं। इसके आकार में 100 मिली माइक्रॉन होता है। वायरसों में न्यूक्लिक अम्ल आरएनए अथवा डीएनए दोनों में से एक होता है। न्यूक्लिक अम्ल विरियन का 30% भाग बना होता है, जबकि प्रोटीन कवच 94% भाग बना होता है। नग्न विषाणु या निग्ड वायरस आर वायराइड्स जो होते हैं वो नग्न विषाणु होते हैं। इसमें वायराइड्स होते हैं वो नग्न विषाणु थे। डीनियर तथा रेमा ने 1967 में अत्यंत साधारण संक्रामक कारकों को खोजा और इनके वायराइड्स नाम दिए। वायराइड्स मात्र छोटे आरएनए के खंड होते हैं तथा इन पर प्रोटीन का आवरण भी नहीं होता, परंतु इसमें संक्रमित कर रोग उत्पन्न करने की क्षमता, तो ये पादप रोग के संक्रमण तो सबसे छोटे कारक होते हैं। कोशिका में विषाणु के द्विगुणन को रोकता है कौन? उसको IFN अल्फा रोकता है। जब किसी कोशिका में विषाणु संक्रमण होता है तो कोशिकाएं विषाणु का द्विगुणन करने से रोकती हैं के लिए इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन का स्राव करती हैं। उदाहरण के लिए IFN अल्फा, IFN गामा, IFN बीटा, IC4, IL फर्स्ट साइटोकाइंस हैं जो T सेल से स्रावित होती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।